बच्चों, सेकेंड हाफ शुरू हो चुका है और नीट का जो एग्जाम है ना, उसका सेकेंड हाफ समझते हैं आप लोग? सेकेंड हाफ का मतलब होता है कि शुरुआत का टाइम निकल गया आधा, अब आखिरी का आधा टाइम बचा है। और आपको पता है सबसे इंपॉर्टेंट होता है सेकेंड हाफ, क्योंकि फर्स्ट हाफ में क्या होता है, हो सकता है आप बहुत ज्यादा डिसिप्लिन से चले हो और हो सकता है बहुत लोग इनडिसिप्लिन से भी चले हो। तो फर्स्ट हाफ में जैसा भी हुआ, चाहे आप डिसिप्लिन से चले हो या इनडिसिप्लिन से चले हो, कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब जो सेकेंड हाफ है, मान लीजिए आप थोड़ा सा नॉन सीरियसली चले, इनडिसिप्लिन के साथ चले, तो आपके पास डैमेज कंट्रोल का अब टाइम आ गया है, अब समय है। और इस समय अगर डैमेज कंट्रोल नहीं किया ना, तो मैं बता रहा हूं आपको, अब अगर आप सोचते हो कि नहीं आगे और समय बचा है, तो आगे कोई टाइम नहीं बचा है। अब अगर डैमेज किया ना, तो अब कंट्रोल करने का टाइम नहीं है आगे। यही है जो आखिरी टाइम है जिसमें आप सारे डैमेजेस कंट्रोल कर सकते हो। मतलब आप समय की जो बोलते हैं ना इम्पोर्टेंस है, अगर आप उसको समझ पा रहे हो इस समय, तो मतलब आपसे समझदार व्यक्ति कोई नहीं है पूरी दुनिया में। आपको अपना ध्यान बना के रखना है, किसी भी तरह का डिस्ट्रैक्शन नहीं, फोकस बना के रखना है। कहते हैं जब आप पढ़ाई करते हैं या कोई भाई क्लास में आप जा रहे हो, है ना, क्लास अटेंड कर रहे हो टीचर्स की, सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्लासरूम कंसंट्रेशन। सबसे इंपॉर्टेंट क्लासरूम कंसंट्रेशन अगर आपका बहुत अच्छा है ना, मैं बता रहा हूं आपको घर में सेल्फ स्टडी का टाइम उतना कम देना पड़ेगा। और सेल्फ स्टडी का टाइम कम देने का मतलब होता है उस चीज को पढ़ने के लिए, भाई सेल्फ स्टडी का टाइम तो हम जो है वो तो देंगे ही, लेकिन उस चीज को पढ़ने के लिए समय कम लगेगा। तो आप क्या कर सकते हो, आप कुछ दूसरी चीजें भी पढ़ सकते हो, जैसे आपको कुछ रिवाइज करना है या आपका कोई पेंडिंग या बैकलॉग है, आपके पास समय बचेगा वो सब चीजें करने का। लेकिन अगर आपका क्लासरूम कंसंट्रेशन अच्छा नहीं है, तो फिर आप क्या करोगे, जो क्लास में पढ़ाया उसी पे ध्यान पूरा था नहीं, तो घर जाके उसी में पूरा टाइम निकल जाएगा। और हो सकता है वो जो घर जाके आपने पढ़ा उसमें पूरा क्लासरूम का हो भी ना, मतलब पूरा आप क्लासरूम में जितना कंटेंट था वो पूरा कवर ही नहीं कर पाए उस दिन, बच गए उसके बाद भी, क्योंकि क्लासरूम कंसंट्रेशन आपका खराब था। तो मेरी बातों को समझना, उसके बाद आपको लगेगा ये जर्नी जो है ना वो होती है एक्चुअल चैलेंज। इसमें बहुत समझदारी से चलना पड़ता है। एग्जाम चैलेंज नहीं देता, एग्जाम बड़ा चैलेंज नहीं है। क्या चैलेंज है, ये जो जर्नी है, ये जर्नी में जो डिस्ट्रैक्शन है, जो नेगेटिविटीज है, इनसे बच के निकलना, ये है एग्जाम हमारा। इसलिए आप ये बातें सिर्फ सुनो मत, समझो, इंप्लीमेंट करो और इंशाल्लाह देखिए आपको आपका जो भी ड्रीम कॉलेज है वो मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतना सुना।